व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लॉकअप के नए एपिसोड की बात करेंगे जिसमें कंगना आई थी। इस एपिसोड में ये पता चला कि सिरिया कार्ला को आकांक्षा का राज कैसे पता चला, और ये सच सुनने के बाद इस टॉपिक पर सबका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हमें लग रहा था कि पब्लिक को उस राज का थोड़ा हिस्सा शायद नहीं दिखाया गया, लेकिन किसी तरह से श्रिया के सामने ये बात बोल दी गई थी, इसलिए श्रिया ने गेम में इसका फायदा उठाया, जो उस वक्त सही भी लग रहा था। और हम लोग भी सिरिया को गलत नहीं मान रहे थे, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि टीवी पर क्या दिखाया गया है और क्या छुपाया गया है। पर अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि सिरिया को किसी ने सामने से ये नहीं बताया था, ये बैक स्टेज की आपस की बातचीत थी। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा किसी और से बात कर रही थी और सिरिया ने छुपके से सुन लिया। आकांक्षा शायद अपनी पसंद के बारे में कुछ मजाक कर रही थी, तब उसने गलती से बोल दिया कि लगता है मैंने अपना राज बता दिया। सिरिया ने पीछे खड़े होकर ये सब सुन लिया और फिर बात का गेम आपने देख ही लिया होगा। देखो बात समझ आती है कि ये एक गेम है और सबको एक दूसरे की लाइफ लाइन वेस्ट करनी होती है, लेकिन किस तरह का राज है ये भी बहुत जरूरी बात है। ये भी क्लियर है कि आकांक्षा चमोला का राज आज नहीं तो कल सबके सामने आना ही था, क्योंकि उसने खुद शो वालों को 3 राज बताए थे जो बाद में टीवी पर आने वाले थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरीके से उस राज को दूसरे के सामने बोलते हो, ये भी मैटर करता है। कोई तीसरा पर्सन आपके राज को खोल दे तो आपको कितना बुरा लगेगा ये आप खुद ही समझ सकते हो। सिरिया ने स्टेज पर देखा था कि जब आकांक्षा ने अपने तलाक के बारे में बताया था और घर वालों के अंदर जाने के बाद सिरिया ने बोला था कि उसे आकांक्षा से दोस्ती करनी है, क्योंकि स्टेज पर उसकी बातों से वो बहुत जुदा और अकेला फील कर रही थी। तो एक तरफ आप खुद को इतना ज्यादा समझदार दिखाते हो, आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे थे, राम कपूर को स्टेज पर बता रहे थे कि क्या बोलना है और क्या नहीं, बोल रहे थे कि मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। फिर क्या आपको ये समझ नहीं आया कि अगर किसी की कोई खास पसंद है तो आप उसको किस तरह से और किस आवाज में बोलोगी, वो भी तब जब हमारी सोसाइटी आज भी इन बातों को ठीक से नहीं समझती। देखो सिरिया ने सूफी को क्या बोला था कि वो बाइसेक्सुअल है, और जब आकांक्षा ने खुद अपना राज बताया तब उसने कहा कि शादी से पहले उसके किसी के साथ रिश्ते थे, यानी लड़कियों के साथ, और उसके बाद आकांक्षा को सब कुछ ठीक से समझना पड़ा। ऐसी बड़ी बातों पर कोई भी इंसान अपनी कहानी खुद ही सबको बताना पसंद करता है, ना कि किसी तीसरे के मुंह से। मैं फिर से यही बोलूंगा कि गेम के हिसाब से सिरिया का ये प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे लगता है कि रियलिटी शो में हमेशा यही सब देखने को मिलता है और लोगों को पसंद भी आता है। लोग गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी दुख पहुंचा सकते हैं, और यही रियलिटी शो की खासियत है। तो अब आप कितना भी सोच साबित करने की कोशिश करो कि आकांक्षा तो खुद ही बता देती, पर दोनों बातों में बहुत फर्क है। खुद बताने में और तीसरे के मुंह से सुनने में जमीन आसमान का फर्क होता है भाई। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि श्रिया बेचारी अकेली पड़ गई और बाकी लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद भी दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जिससे कोई भी इंसान उससे दूर रहना चाहेगा या गुस्सा हो जाएगा। इसके अलावा हर्षद का बर्ताव देखो, जब शिवांगी सिरिया से आराम से बात करने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि उसने सिरिया का साथ दिया है, तभी हर्षद ने फटाफट शिवांगी से कहा कि चलो चलो ऐसे बात मत करो, और उसको वहाँ से खींचने लगा। ये सब उसके अचानक गुस्से वाले कामों की तरह है, जैसे उसने लैला के साथ भी किया था। भले ही वो मजाक बहुत दिन पहले हुआ हो, पर कंगना और फराह खान के बिल्कुल सामने टेबल पर जोर जोर से हाथ मारना और चिल्लाना कि मैं गलत हूँ पर भरोसा करता हूँ, ये अजीब था। हो सकता है हर्षद को अब हंसी मजाक पसंद नहीं आता हो और वो बहुत सीरियस इंसान हो, पर आजकल वो जैसा बिहेव कर रहा है समझ नहीं आता कि सच में उसको कितना गुस्सा आता है या सिर्फ कैमरे के सामने थोड़ी ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं माधुरी जी के तीसरे बच्चे वाले राज पर। जी दोस्तों, जैसे आकांक्षा चौधरी के राज पर सबको रिएक्शन था योगेश को लेकर, ठीक वैसे ही पब्लिक का रिएक्शन माधुरी जी की बात पर भी आया। लोगों को लगता है कि इसमें इतना कुछ बड़ा और हैरान करने वाली राज तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर माधुरी जी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो भी लोग शो में आए हैं वो उन्हें अपना राज सिर्फ नाम के लिए आधा अधूरा बताकर आए हैं। वो लोग एक्चुअली में बहुत चालाक है, क्योंकि साफ बात है अंदर यही सब बातें आपके खिलाफ यूज की जाएगी। अभी आप गेम के अंदर हो, आपको नहीं पता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। लॉकअप की सभी अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेंड न्यूज को। धन्यवाद।